वेलकम व्यूअर्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इस वीडियो में हम करेंगे कि टेबल जो है हमारे पास, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स की जो वैल्यू है फॉर साइन, कॉस एंड टैन, हम कैसे याद रखेंगे। बिकॉज ये टेबल की वैल्यूज याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आपको यूजफुल होगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने। राइट, सो आइए देखते हैं। सो आप सबसे पहले देखिए, मुझे हम साइन की वैल्यू देखेंगे कि साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज को कैसे याद रखेंगे। अगर आप साइन ए की वैल्यू याद रख पाते हैं तो कॉस और टैन आप अपने आप निकाल पाएंगे। सो देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद दिस। लेट्स से दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, ये आप वैल्यूज लगा लीजिए एंड देन डिवाइड दीज वैल्यूज बाय 4। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी, आपको इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। नाउ स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए आप देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट वैल्यू। रूट 0/4 जो है दिस विल बी 0। तो रूट 0 क्या हो गया हमारे पास, दैट विल बी 0। तो जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई साइन 0 डिग्री की, दैट इज 0। अब देखते हैं सेकेंड वैल्यू को कैसे याद रखना है। 1/√2। नाउ 1/4 है हमारे पास और ये वैल्यू हमारी रूट के अंदर है। नाउ 1/4 आपको पता है कि हम लिख सकते हैं इसे √1/√4। अब √1 इज 1, बट √4 क्या होता है, किसका स्क्वायर है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। राइट, सो ये हो गया 1/2। तो जो हमें सेकेंड वैल्यू मिल गई दैट इज 1/2। सो साइन 30 डिग्री आ गया हमारे पास 1/2। नाउ लेट्स वर्क फॉर द थर्ड वैल्यू विच इज √2/4। तो √2/4 के केस में हमें क्या करना है, √2 है, आप इसको √2/√4 लिख सकते हैं। √2 को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज और भी कर सकते हैं, आप इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपके पास हो गया 1/2। तो ये 1 जब आप काटेंगे 2 और 4 को, यू विल गेट 1/2। तो आपके पास अब बचता है √1/√2। तो √1 को हम 1 लिख देते हैं और √2 को हम √2 ही रहने देंगे। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/√2। नाउ थर्ड देखिए आप, √3/√4। इसी तरीके से √3 हमारे पास सेम रहेगा, √4 को हम लिख सकते हैं 2। हियर ऑल्सो जब आप 4 और 4 को कैंसिल करेंगे यू आर लेफ्ट विद 1। सो हमारे पास √1 इज 1। सो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई 1। अब आपके पास साइन की सारी वैल्यूज हैं, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। अब कॉस की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास है 1, तो 1 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन सेकेंड वैल्यू हमारी आएगी √3/2 एंड जो हमारी थर्ड वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√2। फोर्थ वैल्यू जो होगी वो होगी 1/2। और यहाँ जो सबसे पहली वैल्यू थी वो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगी, क्योंकि हमने इसे 90 टू 0 की तरफ से लिख दिया कॉस, कॉस की वैल्यू बनाने के लिए। राइट, सो आपके पास अब साइन हो गया, कॉस हो गया। अब टैन के लिए देखिए, आपको रिलेशनशिप मालूम है, टैन ए के लिए हम निकालते हैं साइन ए ओवर कॉस ए। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड टैन ए। सो अब हमारे पास साइन की वैल्यू है, हमारे पास कॉस की वैल्यू है, आप डिवाइड करिए साइन ए बाय कॉस ए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टैन ए। सो साइन इज 0 फॉर द फर्स्ट केस, 0, और कॉस हमारे पास है 1। तो 0/1 इज 0। सो हमारे पास जो टैन की वैल्यू आ जाएगी, टैन 0, दैट इज 0। नाउ सेकेंड इज 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब आपको मालूम है कि जब आप डिवीजन करते हैं, सो जो जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, सो 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचेगा 1/√3। सो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1/√3। नाउ 45 के लिए चेक करते हैं। 45 के लिए आपके पास 1/√2 एंड 1/√2 दोनों सेम वैल्यूज हैं। इसका मतलब जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास बचेगा 1। नाउ फॉर √60, नाउ फॉर टेंजेंट डिग्री जो हम चेक कर रहे हैं 60 डिग्री के लिए। अब 60 के लिए आपके पास है √3/2 एंड 1/2। इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, यू विल गेट √3/2 और रेसिप्रोकल कर दीजिए सेकेंड वाली फ्रैक्शन का। 2 and 2 gets cancelled out, so you are left with √3। Now 1/0, आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, then that is not defined. So instead of not defined, I'm writing ND here, right? ये आपके पास वैल्यूज आ गई साइन, कॉस और टैन की। अब देखिए आपके पास कोसेक की वैल्यू निकालना कितना आसान है। साइन आपको पता है 0 डिग्री, तो कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन।
सो रेसिप्रोकल ऑफ साइन मतलब 0/1 है आपके पास, जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे ये 1/0 बन जाएगा. सो दैट मीन्स जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, सो दैट इज नॉट डिफाइंड. सो ये आ गया हमारे पास नॉट डिफाइंड. सिमिलरली 30 डिग्री के लिए कॉस की वैल्यू देखते हैं. 1/2 आपके पास साइन है, रेसिप्रोकल कर दीजिए. 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, सो वी कैन राइट इट 2. राइट नाउ third value 1/√2, reciprocal will be √2. fourth value is √3/2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, सो ये आ गया आपके पास 2/√3. और 1/1 है, 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स 1/1. इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1 ही रहेगा. राइट नाउ लेट्स मूव टू सीकेंड. सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस. अब आपको कॉस की वैल्यूज ऑलरेडी पता है, सो 1/1 विल बी 1, सो ये आपके पास आ गया 1. नाउ √3/2 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 2/√3. ओके, इसको थोड़ा सा हम कॉम्पैक्ट करके लिख देते हैं, 2/√3. नाउ यू हैव 1/√2. 1/√2 मतलब √2/1 हो गया, तो हम √2 लिख देते हैं इसको यहाँ पे. देन 60 के लिए चेक करते हैं. 60 के लिए चेक करते हैं सीकेंड की वैल्यू. हमारे पास कॉस की वैल्यू है, cos 60 इज 1/2, तो रेसिप्रोकल करेंगे 2. फिर हमारे पास cos 90 है 0 डिग्री, तो रेसिप्रोकल करेंगे 0/1 होता है, 0 लिखा हुआ है तो 0/1. 0/1 मतलब 1/0 बन जाएगा. अगेन इट इज नॉट डिफाइंड. नाउ कॉट की वैल्यू देखिए, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. सो tangent का रेसिप्रोकल है तो 0/1 है, तो 1/0 करेंगे, दैट विल ऑल्सो बी नॉट डिफाइंड. 1/√3, सो ये सिर्फ √3 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा. tan 60 देखिए यहाँ पे ये √3/1 है, √3 है, अगर नीचे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 लिख सकते हैं हम डिनोमिनेटर में, तो √3/1 का रेसिप्रोकल करेंगे, वी विल गेट 1/√3. एंड ये ऑलरेडी नॉट डिफाइंड है. नॉट डिफाइंड का मतलब ये 1/0 है, अब 0/1 कर सकते हैं इसको, दैट मीन्स दिस वैल्यू विल बिकम 0. सो ये आपकी वैल्यूज आ गई for all the trigonometric ratio for 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degrees. तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्या था, साइन की वैल्यू आपको निकालनी है, वो आप याद कर लेते हैं तो कॉस और टैन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.